ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हृदय अवस्थी, अवस्थीज़ आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे आए हुए हैं और इनको एक पंचतंत्र की कहानी हम सुनाने जा रहे हैं, ब्राह्मण और 3 धूर्त ठग। तो कहानी सुनाने से पहले हम बच्चों का परिचय कर लें। आइए एक एक करके अपना नाम बताइए। क्या नाम है आपका? अभिषेक। ठीक है, बैठिए। दूसरा आइए। प्राथमिक विद्यालय जंगमपुर काशी विद्यापीठ के हैं, पास में आइए। विद्यार्थी हैं। क्या नाम है आपका? राज। ठीक है, बैठिए। आइए। क्या नाम है आपका? दीपक। तो दीपक, बैठिए। अब हम ये कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, ब्राह्मण और 3 धूर्त ठगों के बीच की एक कहानी है। तो मैं आपको ये सुनाऊं कि एक गांव में जो है एक ब्राह्मण था और थोड़ी दूर जंगल के बाहर एक और गांव था। तो वो उस गांव में जो है पूजा पाठ के लिए गया और उसके यजमान ने उसको उसकी सेवा में, या यूँ कहें कि ब्राह्मण का को जो है उसको पुरोहित को जो है उसके सेवा के रूप में प्रतिफल में एक जो है बकरी दान में दी। तो उस बकरी को लेकर के वह जंगल से गुजर रहा था। बकरी का बच्चा जो है जो उसको दी गई थी वो अपने कंधे पर रखे हुए था और आगे आगे वो जा रहा था। तो उस बीच जो है 3 ठगों ने देखा कि एक व्यक्ति जो है, ये 3 जो ठग थे, तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बकरी को कंधे पर लेके जा रहा है। तो उनके बीच मन में विचार आया कि ये बकरी हम लोग इससे ठग लें। तो उन्होंने आपस में वार्ता की और फिर वार्ता करने के बाद वो हट गए और एक ठग, पहला ठग उस ब्राह्मण के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे ब्राह्मण, आप बहुत ही उच्च कुल के हैं और ये कंधे पर आप क्या लिए जा रहे हैं? तो उसने कहा कि तुमको दिखाई नहीं देता क्या, तुम अंधे हो? मैं जो है बकरी का बच्चा ले जा रहा हूँ। उसने कहा नहीं नहीं महाराज, आपको गलतफहमी हो गई है। आप जो है कुत्ते के बच्चे को कंधे पर ले जा रहे हैं और आप उच्च कुल के हैं। लोग हंसेंगे कि आप जो है कुत्ते को कंधे पर बैठा कर ले जा रहे हैं। तो उस ब्राह्मण को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा नहीं नहीं, तुम जो है झूठ बोल रहे हो और तुम्हें नहीं पता है, ये जो है बकरी का बच्चा है। तो उसके बाद वो ब्राह्मण और आगे बढ़ा और जब वो आगे बढ़ा तो थोड़ी देर बाद एक और दूसरा ठग उसके पास आया और उसने कहा कि जो है आप, हे ब्राह्मण, आप ये कंधे पर किसको लिए जा रहे हैं? तो उसने कहा कि दिखाई नहीं देता, मैं बकरी के बच्चे को ले जा रहा हूँ। उसने कहा नहीं नहीं, आप जो है इस बकरी के बच्चे को नहीं, बल्कि आप जो है गाय के बछड़े को ले जा रहे हैं। गाय का बछड़ा आपके कंधे पर है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तुमको गलतफहमी है, मैं तो बकरी के बच्चे को ले जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको गलतफहमी है। और वो ये कह कर के चला गया। थोड़ी दूर और आगे बढ़ा ब्राह्मण और जो है फिर उसके पास तीसरा ठग आया और तीसरे ठग ने कहा हे उच्च कुलीन ब्राह्मण, आप जो है ये कंधे पर किसको लिए जा रहे हैं और ये आपके लिए उचित नहीं है। तो कहने लगे क्यों नहीं उचित है, मैं तो बकरी के बच्चे को ले जा रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप जो है बकरी के बच्चे को नहीं बल्कि गधे के बच्चे को ले जा रहे हैं और जो है कोई भी देखेगा तो आप पर हंसेगा कि जो है गधे के बच्चे को जो है आप कंधे पर बैठाए हैं। तो इस प्रकार उसको जो है दिग्भ्रमित कर रहे थे और उसको में भ्रम पैदा कर दिया ब्राह्मण के मन में। फिर ब्राह्मण और आगे बढ़ा और उसने देखा कि जब बार बार पलट के देख रहा था कि ये कंधे पर कौन है, और उसके मन में विचार आने लगे कि 3 लोगों ने मेरे से अलग अलग बातें कहीं कि एक तो कह रहा है कि कुत्ते का बच्चा है, दूसरा कह रहा है कि गाय का बच्चा है और तीसरा कह रहा है कि गधे का बच्चा है। और कहीं ऐसा तो नहीं
कि ये बकरी जो है कोई पिशाच या भूत या कोई ऐसा तो नहीं जो बार बार अपनी शक्ल बदल रहा है और ये लोग जो देख रहे हैं तो मेरे को ये बता रहे हैं। तो ऐसा उसके मन में भ्रम पैदा हुआ और मारे डर के उसने बकरी के बच्चे को छोड़ दिया और वो तीनों धूर्तों ने उस बकरी के बच्चे को ले लिया। तो इस प्रकार ये कहानी हुई और इस कहानी का ज्ञान ये है कि आदमी को अपने ज्ञान पर विश्वास करना चाहिए। जो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वही सत्य होता है। दूसरे आपको दिग्भ्रमित कर सकते हैं झूठ बोल करके और एक योजना से या षड्यंत्र से, जैसा कि उन तीन धूर्तों ने अलग अलग कहानी बना करके उस ब्राह्मण को ठगा। तो इस प्रकार इस जो है कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अपनी बुद्धि के ऊपर विश्वास करना चाहिए और दूसरे की बातों पर नहीं। तो ये कहानी हमने आपको सुनाई। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस कहानी से आपने से क्या सीखा। पहले आएंगे अभिषेक आइए और बताइए कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। से अपने बात पे विश्वास करना चाहिए, किसी के बात और के बात पे नहीं। औरों की बात पर विश्वास नहीं, अपने ज्ञान पर विश्वास करना चाहिए और अपनी आंखों देखा जो सत्य है वही सत्य है। क्योंकि ब्राह्मण ने दूसरे की बातों पर विश्वास किया इसलिए धोखा खाया। ठीक है अभिषेक जी, आपने बहुत सही जय कहानी से ज्ञान प्राप्त किया। अब आइए दूसरे जने आइए राज जी आइए कैमरे के पास और पास में आइए और बताइए इस कहानी से आपने क्या शिक्षा ली। आप अपनी बुद्धि पर विश्वास करेंगे या दूसरे की? आपके अपनी बुद्धि पर विश्वास, अपने आप की बुद्धि पर विश्वास करना चाहिए, दूसरों की नहीं। जो अपनी आंखों से देखते हैं वही सत्य होता है। और ब्राह्मण ने दूसरे की बातों पर विश्वास किया इसलिए वो धोखा खाया। ठीक है, बैठिए अपनी जगह पर और आइए दीपक जी और बताइए और पास आइए, आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली। अपने बुद्धि में मानना चाहिए और दूसरे की नहीं। हाँ, तो अपनी बुद्धि और ज्ञान से ही समझना चाहिए, दूसरे की बुद्धि और ज्ञान से नहीं। वो कभी कभी जो है लोग झूठ बोलते हैं और ठगते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण की। बैठिए। तो ये कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अध्यापकों में, विद्यार्थियों में इसको शेयर करें। थैंक यू ऑल।